गुरु कृपा मिलके कोई बाहरी बदलाव आ गया होगा, कोई बाहरी चेंज आ गया होगा। केवल पीला स्कार्फ बांधने से कोई साधक नहीं बन जाता। साधक बनने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधक जिसने अपने आप को साधा हुआ है, साधक यानी ये सदा हुआ है, न भविष्य काल से बंधा हुआ है, न भूतकाल से बंधा हुआ है। इस भूतकाल से और भविष्य काल से अपने आप को बीच में वर्तमान में रख कर, वर्तमान में रहकर प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। न उसके जीवन में कोई दुख है, न उसके जीवन में कोई सुख है। क्योंकि दुख और सुख इन दोनों से परे इन दोनों से ऊपर वो पहुंच गए। जीवन में इस 10वें चैतन्य महोत्सव पे थोड़ा एकांत में रुककर बैठकर थोड़ा मंथन करो, आत्मचिंतन करो कि इन 10 सालों में हमारे में क्या भीतरी बदलाव आया है, क्या भीतरी चेंज आया है। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है। और वो कब चोला बदल लेता है? कब रंग बदल लेता है? कब रूप बदल लेता है? वो अपने को पता नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अहंकार ने साधक का चोला पहन लिया। पहले हमें अहंकार अमेरिका था, अब अमेरिका अहंकार नहीं रह गया हो, लेकिन साधक का अहंकार आ गया हो, यानी अहंकार ने रूप बदल लिया। पहले हमें हो सकता है विद्या का अहंकार हो,
बुद्धि का अहंकार हो और उस बुद्धि के अहंकार ने चोला बदल लिया, साधक का चोला पहन लिया। यानी अहंकार गया नहीं, परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। पहले हमें रूप का अहंकार हो, अब रूप का अहंकार नहीं रहा, लेकिन साधक का अहंकार आ गया तो अहंकार गया कहाँ? अमीरी के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ, ज्ञान के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ, रूप के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ, गरीबी के अहंकार से साधक के अहंकार में तब्दील हुआ। ऐसा मत सोचो कि अमीर को ही अहंकार रहता है, गरीब लोगों को भी अहंकार, मैं गरीब हूं, इसका अहंकार। तो अगर आपको अहंकार है कि आप साधक हैं, इसका अहंकार है, तो अहंकार सिर्फ परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है, गया नहीं है। इसलिए गया नहीं है क्योंकि आपने आपका अस्तित्व सामूहिकता में आके भी, कलेक्टिविटी में आके भी अलग रखा हुआ है। और इस अलग रखने के कारण ही बाहरी परिवर्तन आया हुआ दिखता है, लेकिन आया नहीं है। चोला बदला हुआ दिखता है, लेकिन बदला नहीं है। क्योंकि अगर बदला तो हमारे में एक आमूल परिवर्तन आना चाहिए।